Assalamu alaikum student. Today we start exercise 6.5 question number 4 statement में के factorize the following. Students देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. अब 6.5 में या 6.5 से जब भी क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज का तो याद रखिएगा कि अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है एक्सपेंशन फॉर्म में है तो उस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स होंगी 1 एंड 2 और उन दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस है ए वही वैल्यू रिपीट होगी सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट पोजीशन पे. देखें ए और ए है और फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड पोजीशन पे बी वैल्यू है वही वैल्यू रिपीट होगी सेकंड ब्रैकेट में भी और दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में ऑपोजिट साइन है प्लस एंड माइनस, यानी दो ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स के एक्सप्रेशन की फॉर्म में, पोलिनोमियल की फॉर्म में, पोलिनोमियल इन टू टर्म्स. और अगर परफेक्ट स्क्वायर ए का परफेक्ट स्क्वायर है माइनस बी एलिमेंट का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ओपन करेंगे दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो मतलब कि टू टर्म वाला क्वेश्चन होगा. फैक्टराइज जब आएगा तो हमारे पास इस तरह अगर बात करें तो टू टर्म वाला क्वेश्चन है और अगर एक्सपेंशन की बात करें तो दो ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन होगा. तो हम फिर उसको क्लोज या ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन. सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट पे देखूँ इसके तो देखिए मेरे पास दो टर्म्स हैं विच इज़ 25x स्क्वायर माइनस 1, तो ये दो हमारे पास टर्म्स हैं. तो फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए और दरमियान में माइनस का साइन होना चाहिए, ये माइनस है, और जो सेकंड आपके पास वैल्यू है उसका भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो चेक करते हैं कि क्या दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो देखें ए स्क्वायर 5x रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, माइनस और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो बी स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कम्प्लीट है. तो हम इसको ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज आंसर. स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है हमारे पास 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर. तो देखिए ये इस फॉर्म में है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है पूरी राइट हैंड साइड के. तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में यानी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में होगा तो मैं राइट हैंड साइड में ओपन करूँगा और अगर क्वेश्चन राइट हैंड साइड की फॉर्म में होगा तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा. तो देखते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है. 6a इज़ द परफेक्ट स्क्वायर माइनस 7b is the perfect square which is equal to 6a plus 7b into 6a minus 7b. आंसर. स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 बाय 16. फर्स्ट जो एलिमेंट है विच इज़ a स्क्वायर बाय 9, तो मुझे इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है. तो मैं लिख सकता हूँ a बाय 3 होल स्क्वायर. ये ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1/4 होल स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड इक्वल टू. तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. आंसर. स्टूडेंट पार्ट 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49
कन्वर्ट करते हैं एक्स होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7 आंसर। स्टूडेंट पार्ट 5 है हमारे पास, एक्स पावर 4 माइनस 16 बी पावर 4। सो सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म कंसीडर होगी ए स्क्वायर माइनस, और ये पूरी टर्म कंसीडर होगी बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में जो जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कभी भी ओपन नहीं होता, ये बात मेरी याद रखिएगा। सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही ओपन होता है। सो अभी तक ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, बट ये फर्दर अगेन फार्मूला यही वाला बनेगा। देखें ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो दोबारा आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 2b आंसर। स्टूडेंट पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, तो ध्यान से ज़रा इसको समझिएगा। मेरे पास हाईएस्ट पावर 8 है माइनस वाई पावर 8 है। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर यानी ए के बाहर हमें 2 चाहिए, तो मुझे इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ब्रैकेट के इनसाइड कोई भी वैल्यू हो बट ब्रैकेट के आउटसाइड मुझे 2 मिलना चाहिए। तो इसको फिर कर सकता हूँ, एक्स पावर 4 की होल स्क्वायर 4 टू द 8 होता है, सिमिलरली 4 पावर 2। अब a की वैल्यू कौन है, x4 सारा a है और y4 सारा b है, तो ये बन जाएगा, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस वाला एज इट इज़ रहेगा क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्क्वायर की फॉर्म में प्लस वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन नहीं होता, ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। इसको और ब्रेक करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ ये दोबारा ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे आते हैं, ये एज इट इज़ अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ओपन नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन फार्मूला माइनस वाला थर्ड टाइम ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो 3 बार आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट पार्ट 7 है हमारे पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 64 ए पावर 4। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि पूरी एक टर्म हो ए स्क्वायर और माइनस का साइन, फिर पूरी एक टर्म जो बी होगी उसका स्क्वायर। अब मुझे उसको फार्मूले की जो फॉर्म बनानी है वो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला फार्मूला। तो अब देखें यहाँ पे वो कहता है सिर्फ ए स्क्वायर एक टर्म हो पूरी और माइनस यहाँ पे पूरी एक टर्म बी हो और उसका स्क्वायर हो, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक टर्म में। इसको हमने 6.2 एक्सरसाइज में लास्ट पढ़े थे कि अगर बेसिस सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो,
दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो तो उन दोनों बेसिस को एक ही होल पावर में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो अब ये पूरा ए स्क्वायर बन गया माइनस 64 स्क्वायर है 8 का, तो ये 8 आ गया साथ। अब A4 को ए स्क्वायर का ऐसे लिखें। तो अब ये सारे टर्म ए स्क्वायर माइनस ये सारे टर्म बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आंसर। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी एक टर्म है माइनस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो टर्म्स हैं। इन दो टर्म्स में देखिए कॉमन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब है ये कॉमन ले लूँगा, ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, तो फिर रह क्या जाएगा y प्लस 1 एज इट इज़। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस साइन इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, विच इज़ माइनस वाई माइनस 3। फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, माइनस 3 में से प्लस 1 प्लस कर दें तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 2 रह जाता है। फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये फैक्टर्स आ गए इसके आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।